हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपको इसके पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन कराया था। और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों अवतल लेंस के लिए हम लेंस सूत्र का निगमन कराएंगे कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र कितना आता है। हालांकि यदि क्वेश्चन पूछा कि लेंस सूत्र आपको है ना सिद्ध करना है तो फिर आपको चाहे उत्तल लेंस का लगाना है या कि अवतल लेंस, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन पर्टिकुलर यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन कीजिए तो फिर आपको अवतल लेंस का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए यदि पूछ दिया कि उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन कीजिए, हालांकि आंसर उतना ही आएगा, लेकिन फिर आपको उत्तल लेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके बाद उसका पूरा है ना गणितीय व्याख्या करना पड़ेगा। और यदि आया अवतल लेंस के लिए प्यारे बच्चों तो फिर आपको अवतल लेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये दिख रहा है एक अवतल लेंस और ये आपका L एक अवतल लेंस है और इसके मुख्य अक्ष में इसके सम्मुख एक वस्तु AB रखी हुई है। AB से जो प्रकाश किरणें चलती है और अपवर्तन के फलस्वरूप जहां पे मिलती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे एक प्रकाश किरण जब चलती है मुख्य अक्ष के समांतर C पर आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप ये CD दिशा में चल जाती है। ठीक है, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर ही F से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये जो किरण है कहां से आ रहा है, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है। दूसरी प्रकाश किरण A से चलती है O दिशा में और सीधे आगे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे आगे निकल जाती है। और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो होता है A' और B' प्राप्त होता है। एक चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, जैसे आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। डायरेक्ट यदि प्रकाश किरणें है ना अपवर्तन के फलस्वरूप एक दूसरे से मतलब मिल जाएं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होता है। लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाने से प्रतिबिंब प्राप्त किए हैं। जैसे हमने कहा कि A से प्रकाश किरणें चली, वस्तु AB के A से चली और C पर आपतित अपवर्तन के फलस्वरूप CD दिशा में चली गई। जिसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि F से आती हुई प्रतीत होती है। यानी पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को A' पर है ना प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे से A' पर मिलते हैं तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बना। यदि डायरेक्ट यही किरण आगे चलकर इससे मिलता तो वहां पर ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इतना लिखना है। माना AB एक वस्तु है जो कि अवतल लेंस L के मुख्य अक्ष के सम्मुख लंबवत रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब यानी AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। ज्यादा नहीं लिखना प्यारे बच्चों, जितना में अंक मिल जाए उतना करना है। समरूप त्रिभुज की प्रगुण लेकर चलेंगे। समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो शुरू करते हैं। दो समरूप त्रिभुज लेंगे। पहले हमारा रहेगा यहाँ पर देखिए ABO और A', ठीक है, ABO और A', तो दो समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे। यहां पर लिखते हैं प्यारे बच्चों समरूप त्रिभुज ABO व त्रिभुज A', में। समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो AB का संगत भुजा A', है, AB का संगत भुजा A', है, और हम यदि बात करें BO या OB का संगत भुजा OB' है, OB का संगत भुजा OB' है। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिया ABO और A', समरूप त्रिभुज का प्रगुण क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो AB का संगत भुजा A', है और OB का संगत भुजा OB' है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? समान हो गया। इसी प्रकार एक और त्रिभुज लेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर देखिएगा COF, यानी ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है COF में, और एक त्रिभुज आपको दिख जाएगा A', में। इधर से लीजिए ना COF और A', ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं समरूप त्रिभुज व समरूप त्रिभुज COF तथा त्रिभुज A', में। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहां पर लिखेंगे CO का जो संगत भुजा है वो होगा A', B',
और जो आपका ओ एफ का संगत भुजा है वी डैश एफ। कहाँ कहाँ से आ गया, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, डायग्राम से ही सब कुछ आप समझ सकते हैं। एक त्रिभुज हमने लिया सी ओ एफ और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। कौन कौन सा त्रिभुज, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में। सी ओ का या ओ सी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और ओ एफ का संगत भुजा बी डैश एफ। ठीक है ना। देखिएगा ये लंब है तो लंब का संगत भुजा लंब ही होगा और आधार का संगत भुजा आधार ही होगा। इतना तो क्लियर है प्यारे बच्चों। और एक चीज और मैं बता दूं, जो CO है इसकी लंबाई AB के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, जो CO की लंबाई है वो किसके बराबर, AB के बराबर होगी। होगी कि नहीं, जी हाँ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं किंतु CO बराबर कितना है, AB। कितना है, AB। इसलिए प्यारे बच्चों CO के जगह लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश और OF बटे B डैश F, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 दोनों दिख रहा है, आप लोग एक बार कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका बायां पक्ष है AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश, बायां पक्ष बराबर है। बायां पक्ष बराबर है कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। कर सकते हैं ना। AB बटे A डैश B डैश, समीकरण 2 में देखो AB बटे A डैश B डैश, तो प्यारे बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे लिखना आपको समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 कितना है, OB बटे OB डैश, और समीकरण 2 कितना है प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कितना है, OF बटे B डैश F। कितना है, OF बटे B डैश F। चलिए अब फिर से डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये OB जो है ये क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये तो हमको पता है वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। चलिए ठीक। OF क्या है, OF हमको पता है फोकस दूरी है ना। तो इसको हम मान के चलेंगे स्मॉल f। और OB डैश क्या है प्यारे बच्चों, OB डैश है प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम मानकर चलेंगे V। लेकिन B डैश F हमको पता नहीं है, तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, हमको पता है OB जो है वस्तु की दूरी है, OB डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी है, OF जो है फोकस दूरी है। लेकिन B डैश F कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OF में OB डैश घटाना पड़ेगा। OF में OB डैश घटाना पड़ेगा। सिंपल है, इतना करना पड़ेगा। फिर से समझेंगे, OB वस्तु की दूरी, OB डैश प्रतिबिंब की दूरी, OF है फोकस दूरी, और हमको B डैश F नहीं पता, तो OF में OB डैश घटा देंगे। इतना क्लियर। अब आगे चलना है चिन्ह परिपाटी से। क्या, चिन्ह परिपाटी से। हमने कहा ना OB जो है वस्तु की दूरी है, लेकिन माइनस ही होगी, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, इतना क्लियर। और इसके बाद हम बात करें OB डैश। OB डैश क्या है बच्चों, ये है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा। ठीक, तथा OF बराबर माइनस F। सभी के सभी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे है, आपका जो लेंस है इसके लेफ्ट साइड पे है। यदि राइट साइड पे होता तो सभी के सभी धनात्मक चिन्ह होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में इसलिए सभी के सभी ऋणात्मक चिन्ह लिए गए हैं। ठीक है, और इसको हम समीकरण 3 दे देंगे और समीकरण 3 में वैल्यू पुट करेंगे। कहां से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है, OB का मान माइनस U, OB डैश माइनस V इक्वल OF का मान माइनस F डिवाइड बाय OF यानी माइनस F माइनस OB डैश यानी माइनस V। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखिए क्या होता है, ये माइनस से माइनस कट गया तो U बटे V बचा, माइनस F रहने दो, नीचे भी माइनस F रहने दो, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना हो गया। अब तिर्यक गुणा करें प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे तो माइनस UF हो जाएगा और प्लस UV हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस VF हो जाएगा। अब यहाँ पे UV है तो UV रहने दो, ये जो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो UF माइनस VF हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखना है दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर।
दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए। तो आपका UV है, नीचे UVF और यहाँ पर UF है, UVF, VF है तो UVF। यदि यहाँ से ये कट गया प्यारे बच्चों तो 1/F बचा, है ना। यहाँ से U से U कट गया और F से F तो 1/V बचा और यहाँ पर बचेगा ये से कट जाएगा 1/U। यही आपका हो गया लेंस सूत्र। ये क्या है? लेंस सूत्र कंप्लीट। यही आपका आ गया अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए लेंस सूत्र मैंने करा दिया। इसके पहले आपने जो वीडियो देखे होंगे तो प्लीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो उत्तल लेंस के जैसे ही अवतल लेंस का है। और एक लेंस निर्माता सूत्र भी मैंने कराया जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।